एक विद्यालय में क्लास चल रहा था। एक शिक्षक उस क्लासरूम में आए। सभी बच्चों को एक एक पेपर दिए और बच्चों से उन्होंने पूछा कि इस पेपर को गौर से देखो, इसमें क्या दिख रहा है। सभी बच्चे उस पेपर को गौर से देखे और सबने उत्तर दिया कि सर, इस पेपर में एक काला दाग दिख रहा है। शिक्षक पुनः अपनी बात को दोहराए और बोले कि जरा ध्यान देकर देखो, इस पेपर में और क्या दिख रहा है। बच्चे ने उस पेपर को गौर से देखा और फिर उत्तर दिया कि सर, इस पेपर में एक काला दाग के सिवा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। शिक्षक अपनी बातों को दोहराते रहे और बच्चे उसी बात को बोलते रहे कि सर, इस पूरे पेपर में एक काला दाग के सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तब शिक्षक ने कहा कि बच्चों, यह पूरा पेपर सफेद है, सिर्फ एक छोटा सा काला दाग को छोड़कर। इस पूरे पेपर में एक छोटा ही काला दाग है, बाकी यह पूरा पेपर स्वच्छ है, निर्मल है, सफेद है। लेकिन तुम सबको एक छोटा सा दाग ही दिखाई दिया, जबकि यह दाग इस सफेदी के सामने कुछ भी नहीं है। मित्रों, हम दूसरों में केवल एक छोटी बुराई की तलाश करते हैं। उसमें कितनी अच्छाई होती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। कोई व्यक्ति 95% सही हो और मात्र 5% ही गलत हो, तो हम उसके सही को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम उसके केवल 5% बुराई को ही देखते हैं। और इसका कारण क्या है, उसे जरा समझें। हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं दूसरों में जो हमारे भीतर होती है। अगर गंदगी हमारे भीतर है, बुराई हमारे भीतर है, तो हम दूसरों में बुराई की तलाश कर लेते हैं। हम जहाँ भी जाएंगे, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों न हो, केवल उसमें छोटी सी एक बुराई हो तो हम केवल बुराई की तरफ उंगली उठाते हैं। कबीरदास ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। हम दुनिया वालों में उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो हमारे भीतर होती है। बुरा जो देखने चलता है और बुराई को देखता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वह बुराई, वह कमी, वह गंदगी उसके ही भीतर है और इसीलिए केवल वह उसी बुराई को दूसरों में देखता है। कोई भी व्यक्ति अपने भीतर अंतर्मुखी होकर देखना शुरू कर दे, तो उसे पता चलेगा कि उसके भीतर कितनी गंदगी है, कितने दुर्गुण से वह भरा हुआ है। हर प्रकार का दुर्गुण उसके भीतर मौजूद है। जिस बुराई के लिए वह दूसरों की ओर उंगली उठाता है, जब अपने भीतर झांक कर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि उससे कहीं ज़्यादा बुराई उसके भीतर छुपी हुई है। मात्र अंतर केवल इतना ही है कि उसकी बुराई दुनिया वाले के सामने प्रकट हो चुकी है, उजागर हो चुकी है, और आपके जो भीतर बुराई है वह अभी प्रकट होना बाकी है, वह प्रकट नहीं हुआ है।
मात्र इतना ही अंतर है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में उतरने लगता है, तो वह देखता है कि अरे, जिन बुराइयों के कारण हम दूसरों से घृणा कर रहे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बुराई, उससे कहीं ज़्यादा गंदगी हमारे भीतर है। और यही कारण है कि अब जो व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, अपने चित्त को देखता है, कितना राग रंजित है, कितना द्वेष दूषित है, तो वह अब दूसरों से घृणा नहीं करता, दूसरों से प्रेम करने लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि गंदगी तो हमारे भीतर भी है। मित्रों, आवश्यक है कि स्वयं के भीतर की यात्रा करें, अंतर्मुखी होकर अपनी बुराई को देखें, अपनी गंदगी को देखें और उससे मुक्ति पाने का उपाय करें। और यह ध्यान के द्वारा ही संभव है। स्वयं की यात्रा करें, स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें और स्वयं के दुर्गुणों से मुक्त हो जाएं। जब हम अपने दुर्गुणों से मुक्त हो जाएंगे, तो सारी सृष्टि ही हमें बदली हुई महसूस होगी, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है, वैसे ही हम सृष्टि की रचना कर लेते हैं। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।